इजराइल पर ईरान का मिसाइल से हमला हुआ। मोसाद हेडक्वार्टर पुलिस स्टेशन पर अटैक किया गया। तेल अवीव में मिसाइल हमले के बाद भारी तबाही मची। ये देखिए आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ईरान के हमलों से कुवैत दहला है। कुवैत के पावर प्लांट पर अटैक हुआ है। पावर प्लांट पर अटैक किया गया। इसके अलावा वाटर प्लांट भी निशाने पर, वाटर प्लांट पर भी टारगेट किया गया। ईरानी हमले से कुवैत में तबाही देखने को मिल रही है। ये पहला हमला नहीं है। अब जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। तो पावर प्लांट और वाटर प्लांट पर अटैक। और वहीं इराक के बगदाद में बड़ा हमला हुआ। ईरान समर्थित ग्रुप पर हमला हुआ। बगदाद एयरपोर्ट के पास हमला हुआ। लॉजिस्टिकल सपोर्ट कैंप को टारगेट पर लिया गया। तो ये देखिए आप, इराक के बगदाद में बड़ा हमला। ईरान समर्थित ग्रुप ने इस हमले को अंजाम दिया। बगदाद एयरपोर्ट के ठीक पास यह हमला हुआ। लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो कैंप है इसको टारगेट पर लिया गया। और ईरान पर हमले की नई लहर की भी शुरुआत हो गई है। तेहरान पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है। रक्षा मंत्रालय को टारगेट यहां पर किया गया है। तो हमले तो जारी हैं यूएस इजराइल के, और इस दौरान ईरान पर हमले की नई लहर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत बड़ा हमला हुआ और इसके तहत रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के इलात में हूती का विनाशक हमला। हूती लड़ाकों ने ड्रोन से इलात पर हमला किया। इजराइल ने हूती के ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। कई इलाकों में गिरा ड्रोन का मलबा। इलात में हूती विद्रोहियों का हमला। हूती के ड्रोन को इंटरसेप्ट भी करने का दावा। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आसमान में ही ड्रोन को मार गिराया गया। और कुवैत पर ईरान का विध्वंसक हमला। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को टारगेट किया गया है। एयरपोर्ट पर ईंधन टैंकों को निशाना बनाया गया है। कुवैत में एयरपोर्ट पर हमले की तस्वीरें देखिए। आग की उठती लपटें नजर आ रही हैं। दूर से तस्वीरों को कैद किया गया है, लेकिन हमले एक के बाद एक हुए और देखिए धुएं का गुबार भी उठता हुआ नजर आया। यूएई पर ईरान ने किया है बहुत बड़ा हमला। बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। ईरानी हमले के बाद दहल गया शारजाह। ईरानी हमले के बाद यूएई पर ये देखिए आप कैसी बारूदी बारिश हुई है। ईरान ने एक बार फिर से यहां पर हमले को अंजाम दिया। वहीं बगदाद में यूएस के विक्टोरिया बेस पर अटैक हुआ है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। ईरान समर्थित इराकी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो राजधानी बगदाद में यूएस के विक्टोरिया बेस पर हमले, हालांकि ये पहला हमला नहीं है। विक्टोरिया बेस पर कई हमले हो चुके हैं। अमेरिकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। ईरान समर्थित इराकी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। ईरान के तबरीज में विध्वंसक हमला हुआ। पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले के बाद तबाही। हमले के बाद प्लांट में लग गई भीषण आग। पेट्रोकेमिकल संयंत्र पर जो हमला हुआ ईरान के तबरीज में, ये उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो परमाणु विनाश का डर सता रहा है। टारगेट पर ईरानी एटमी सेंटर हैं। जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर बड़ा हमला हुआ, जिसके बाद ये सवाल उठे। खुंदाब के हैवी वाटर रिएक्टर कॉम्प्लेक्स पर भी हमला हुआ। इतना ही नहीं, यज़्द की बात करें तो यज़्द में अरदकान येलो के एक प्लांट पर अटैक हुआ। कल तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पार्शन की बात करें तो यहाँ पर सीक्रेट न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक हुआ। और ये हमले यहाँ नहीं थमे। इस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक हुआ है। जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब ओपी तिवारी सर, ये जो हमले हो रहे हैं इसको देखकर ऐसा लग रहा है ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है, और वो शायद स्ट्रैटेजी ये है कि
न्यूक्लियर प्लांट पर हमले किए गए थे, अब इजराइल पर भी, इजराइल की तरफ से भी जो अटैक हो रहे हैं उसमें भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर इससे नुकसान तो अन्य देशों को भी होने वाला है। जिस तरीके से तेलों की कीमत बढ़ी है और अब रेडिएशन का खतरा भी बढ़ गया है। प्रगति देखो, ये पूरे ये वॉर ही मतलब पूरा विश्व के सारे देश परेशान हैं। ऑयल की कीमत बढ़ गई, इकोनॉमिक स्थिति यूरोप की पर्टिकुलरली इवन अमेरिका की खराब हो रही है। अब न्यूक्लियर रेडिएशन का सवाल है। देखो रेडिएशन का रास्ता इवन पीसफुल, जहाँ पीसफुल पर्पज़ के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वहाँ भी अगर ब्लास्ट करें तो उसका भी रिएक्शन होता है, वो भी फैलेगा तो परेशानी होती है। मैं कल किसी से बात कर रहा था, कुवैत ने तो पहले काफ़ी अपना नमक आयोडीन इकट्ठा कर रखा है अपने उसके लिए कि रेडिएशन आएंगे उसको कैसे अब्जॉर्ब किया जाएगा। ये खतरा अवश्य होगा। जिस तरीके से इजराइल और ईरान फिलहाल अभी जो अटैक हो रहे हैं उसमें अमेरिका थोड़ा पीछे हो गया कि अमेरिका के नुकसान बहुत हो गया है। अमेरिका के जो बेसेस थे वो सारे पायलट्स भाग के चले गए हैं बेसेस छोड़ के। जॉर्डन में हो, सऊदी में हो, या कतार में हो, या बहरान में हो, या कुवैत में हो, वो लड़ाई लड़ने के सक्षम नहीं है। बिकॉज अमेरिका इतना कमज़ोर हो चुका है कि अमेरिका की जो लड़ाई है जवान जो हाईली डीमोटिवेटेड है। वो कह रहे हैं कि हम एक पागल के लिए क्यों लड़े। तो जब मशीन कितनी भी मजबूत हो अमेरिका की, अगर मैन बिहाइंड द मशीन इज नॉट देयर तो वॉर का रिजल्ट बिल्कुल उल्टा होता है। अभी इजराइल लगा हुआ है। अब इजराइल के साथ इजराइल ने अपने 10 जो एयरफोर्स बेसेज हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से बचा रखा है। उनमें 5 फाइटर बेसेज हैं। उन फाइटर बेसेज में अगर डिस्ट्रक्शन कर सकता है ईरान, तब वहाँ से अटैक, इजराइल से जो एरियल अटैक हो रहे हैं, और इजराइल को खूब सारे बॉम्ब्स अमेरिका दे रहा है बिकॉज अपने फाइटर तो यूज नहीं कर पा रहा, वो बॉम्ब से जो अटैक करे ये नुकसान हो रहा है। अभी वॉर को कमजोर करने के लिए, वो करने के लिए विश्व का प्रेशर डालने के लिए न्यूक्लियर भी टारगेट किए जाएंगे ताकि लगे कि रेडिएशन होगा तो पूरे विश्व को नुकसान होगा, तभी जाके प्रेशर होगा। बिकॉज विश्व में अभी किसी का मजबूत प्रेशर नहीं आ रहा। इवन एंटी वॉर जो फ्रंट अमेरिका में है वो भी मजबूती के साथ सामने नहीं आया है ट्रंप को रोकने के लिए, जैसा कि उन्होंने वियतनाम वॉर टाइम किया था। इतना वॉर बिल्कुल, यानी तिवारी सर यहां पर भी डेटरेंस के तौर पर न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया जा रहा है। भले वो न्यूक्लियर हथियार ना हो, अभी भले ही वो न्यूक्लियर फैसिलिटी हो, लेकिन वहां पर जैसे हमला किया गया, एक तरह से वार्निंग दी जा रही कि तुरंत शर्तों को मान लो, नहीं तो होगी आगे बड़ी तबाही।